जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सभी क्वेश्चन का सलूशन जो आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है। तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी चीज गिवन है हम उसको पहले लिख रहे हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 का, ठीक है, ये पहला है। वैल्यू निकालना है। तो जो गिवन है उसको देख लीजिए। दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका जो वैल्यू है पहले इसको देखिए। ठीक है, इसका जो साइन 60 का वैल्यू क्या है, पहले हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे, बैठाएंगे। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, और कॉस 30 का वैल्यू भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको पहले आपस में मल्टीपल करना है। तो √3 में √3 से मल्टीपल होगा तो 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम भिन्न का ऐड करेंगे। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 4 और 4 का, तो एलसीएम 4 ही होगा। तो ये 3 + 1, ठीक है, 4/4। यहाँ से इसको हम 1 टाइम कैंसिल आउट कर देंगे, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा कि इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए इसको। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 2 इंटू tan 45 का वैल्यू होता है 1 होता है, स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर कर दें, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, स्क्वायर में है तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दीजिए। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 में 2 से मल्टीपल होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस ये 3/4 हो जाएगा माइनस 3/4 हो जाएगा। देखिए आप इसको एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं आगे जोड़, और इसको आपस में अति करके ऐड कर सकते हैं और घटा सकते हैं, या ये यहाँ से आप हटा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 2 हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्यूशन इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा कुछ लॉजिक इसमें लगा हुआ है। ठीक है, कि cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, चलिए देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एंगल, उस वैल्यू को हम पहले बैठाएंगे। ठीक है, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√। ठीक है, बाय sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो हम 2/√3 बैठा दिए, प्लस इसका वैल्यू होता है cosec 30 का वैल्यू होता है 2, तो हम यहाँ पर 2 बैठा दिए। चलिए अब यहाँ पे हम
एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन √3 इज इरेशनल नंबर एंड 1 इज रेशनल नंबर, सो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का हम एलसीएम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है, परिमेयकरण कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे आप परिमेयकरण कर लीजिए, ठीक है। √3 ऊपर और √3 नीचे आप मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो अगला जो हमारा स्टेप हो जाएगा 1/√2 अपॉन, ठीक है, 2√3/3 प्लस 2/1। यहाँ पे क्या हुआ है, √3 में √3 से हम मल्टीपल किए, तो मल्टीपल करेंगे तो इसका रूट हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप देख लीजिए। अगला स्टेप है जो ऊपर है उसको पहले लिख दीजिए आप, अब आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। कौन, अब 3 और 1 का एलसीएम ले लीजिए तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से जो मल्टीपल करिएगा डिवाइड ये करके, मतलब 3 × 1 = 3 और 1 में मल्टीपल होगा तो ये 2√3 ही होगा, ठीक है, और प्लस 2 3 × 6 होगा। यहाँ से हम क्या किए, भाग करेंगे और 1 टाइम कैंसिल, 3 टाइम कैंसिल होगा, और 3 में 2 से मल्टीपल हुआ तो 6 हुआ, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 1/√2, ठीक है। अब इस जो भिन्न है इसको हम क्या किए हैं, इसको पलट देंगे तो ए अपॉन में है तो मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 6 को पहले लिख दीजिए और प्लस 2√3 को हम बाद में लिखते हैं। ऐसा हम इसलिए किए हैं क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा, माइनस फिर हमको कॉमन लेना पड़ जाएगा। या एक सीधा सा बात जान लीजिए कि जो बड़ा नंबर है उसको पहले लिखे और छोटा नंबर है उसको पहले लिखे, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप देख लीजिए, इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 3/√2 √3, ठीक है, √2 इंटू 6 प्लस 2√3, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, ठीक है, परिमेयकरण कर लीजिए, तो √2 ऊपर मल्टीपल कर देंगे, फिर √2 नीचे मल्टीपल कर देंगे, मतलब इसका भी हम परिमेयकरण कर लिए और इसको भी हम परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 2√3/6 माइनस 2√3, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक स्टेप और कीजिए, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3√2 इंटू 6 माइनस 2√3, ठीक है। देखिए इसको मल्टीपल कीजिएगा √2 में √2 से, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ देख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम a² माइनस b² कर दो। यहाँ पे देख लीजिए ये लिख इस फॉर्म में है, a प्लस बी, ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, तो इसको एकदम याद रखना है, a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, आप मीडियम बढ़ाई कर दीजिए, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए बस अब लास्ट ही है स्टेज, इसका लास्ट स्टेप है। अब यहां से हम क्या करते हैं, इस दोनों में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जैसे 2 कॉमन ले लीजिएगा तो इस 2 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 × 6 हो जाएगा, इंटू √2 इंटू, चूंकि इसमें से हम 2 कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, 2 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर 3 बचेगा और माइनस √3 बचेगा, ठीक है, बाई, अब देखिए यहाँ 2 इंटू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, और माइनस 2 × 4 3 × 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बस लास्ट स्टेप है, 6√2
इंटू 3 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसको काट दीजिए। ठीक है, 6 चौके 24। अब ऊपर इसको आप मल्टीपल कर दीजिएगा तो 3√2 हो जाएगा और माइनस 2 3 6 रूट अंडर में y 4 2 8 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसी प्रोसेस से हम बनाएंगे, तब भी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तब को 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहीं पे आप डायरेक्ट एलसीएम करके यहाँ भी आप बना सकते हैं, बट लेकिन ये ज्यादा अच्छा है। चलिए, अब मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4th नंबर क्वेश्चन को भी जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है मेरा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पहला का पहला हो चुका है, दूसरा भी सॉल्यूशन हुआ है, तीसरा भी हो चुका है। अब हम लोग, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन पे आप लोग बने रहिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका जो भी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिकल जो एंगल में इसका जो वैल्यू दिया हुआ है, पहले हम इसको बैठाते हैं। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, प्लस tan 45 का वैल्यू होगा 1 माइनस कॉसेक 60। तो देख लीजिए, कॉसेक ऐसे साइन याद है तो कॉसेक भी याद रहेगा, तो उसका √3/2 होता है साइन का, तो इसका हो जाएगा 2/√3, क्योंकि ये रेशियो प्रोकल होता है। चलिए अपॉन, अब इसको देख लीजिए, सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का √3/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉट का वैल्यू 45 डिग्री में 1 होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर भी आप एलसीएम ले सकते हैं, बट आप एलसीएम नहीं लेकर पहले इसको रेशनलाइज करो, पहले परमेकरण कर लीजिए। तो हम पहले परमेकरण कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी हम इसको परमेकरण कर ले रहे हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, दिखेगा। परमेकरण कर लिए √3/√3। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब सब को क्या कीजिए, पहले सॉल्यूशन कर लीजिए। तो 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2√3/3 हो जाएगा अपॉन, ठीक है, बराबर क्या करता है, कभी पहले ही दे देगा, इधर उधर नहीं, ऐसा नहीं करना है। बराबर हमेशा, ठीक है, बराबर हमेशा क्या करना है, इस जो भिन्न है उसके सामने देंगे। ठीक है, तब आपको इससे आपका जो ये पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो, कैसे सोल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम नीचे का भी सोल्यूशन करेंगे। तो 2√3/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब भिन्न का जोड़, आप जोड़ या घटाव जो भी इसमें दिया हुआ है, आप आसानी से इस भिन्न को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 6 हो जाएगा माइनस यहाँ पर 3 से 2 मरते डिवाइड हो जाएगा, तो 2 या 4√3 हो जाएगा। कितना, 4√3। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
अपॉन नीचे का भी हम सॉल्यूशन करेंगे, 6 ही होगा। ये हो जाएगा 4√3 प्लस 3 प्लस यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है यहाँ पे, इसको मिटाना है, इसको यहाँ पर 2 नहीं है, 1/1 ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 6 हो जाएगा और प्लस 3 9 हो जाएगा। क्या होगा, ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4√3/6 अपॉन, अब नीचे का भी हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। नीचे का सॉल्यूशन इसी तरह से, तो 4√3 प्लस 9/6, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए, अब हम इसको पलट देंगे नीचे वाले दिन को, तो 9 माइनस 4√3/6 इंटू, वो 6 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे, क्योंकि बड़ा संख्या है इसलिए आगे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, अब ये हो जाएगा 9 माइनस 4√3/9 प्लस 4√3, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हरों का परिमेयकरण कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम चिन्ह परिवर्तन करके, यानी कि प्लस में है तो माइनस करेंगे और माइनस में था तो हम प्लस करते, ठीक है। तो 9 माइनस 4√3/9 माइनस 4√3, ठीक है। अब ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a माइनस, उस बताया है कि ये फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये हमेशा काम आए, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b², ये तीनों फॉर्मूला कब काम आ जाए सब कोई गारंटी नहीं होता, इसलिए उसके हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 9 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर बाई, यहाँ पर a² माइनस b² हो जाए, देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठाइए, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, अपॉन 9 9 जा 81 हो जाएगा, माइनस 16 और 3 48 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम एक स्टेप यहाँ पे और हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 81 माइनस 9 दूना 18 चौका 72√3 और प्लस 4 चौका 16 या 48 बाई, घटा दीजिए इसको, 11 में से 8 घटेगा तो 3, ठीक है, और 7 में से 4 घटेगा तो 3, 33, ठीक है। और यहाँ पर बस 1 2 स्टेप और है, चलिए इसको जोड़िएगा तो 8 है 1 9, ठीक है, और 8 4 12, 129 होगा, माइनस 72√3, ठीक है, बाई 33। अब क्या कीजिए, यहां से ऊपर से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिएगा, तो 3 जैसे कॉमन, तो यहाँ से 4 और 3 यानी कि 43 हो जाएगा, माइनस 24 या 72 √3/33। यहाँ से अब क्या कीजिए, 11 टाइम्स कैंसिल आउट कर दीजिए, फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 43 माइनस 24√3/11, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी है आसान ही है, आप इसको भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको पहले बताते हैं,
ये थोड़ा डाटा बढ़ा दिया है, लेकिन उम्मीद है जब इस स्क्वायर में दिया हुआ है तो जल्दी ही बन जाएगा। 5 cos² 60 डिग्री, 5 cos² 60 डिग्री, इसके बाद +4 sec² 30 डिग्री, +4 sec² 30 डिग्री -tan² 45 डिग्री, tan² 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है भाई, नीचे sin² 30 डिग्री और cos² 30 डिग्री, sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। तो इसका वैल्यू बैठाना है। cos 60 का वैल्यू 5 × cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, स्क्वायर में है तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 × sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3। ठीक है, स्क्वायर में है तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आगे sin² 30 डिग्री, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर फॉर्म में है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 60, cos 30 है तो cos 30 का तो √3/2 होता है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। 5 गुने स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा, -1। ठीक है, बाई 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप देखिए। अब हम पहले तो इस सबको मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, तो 5/4, ठीक है, और प्लस 16/3 हो जाएगा, -1/1 कर दीजिए, बाई नीचे भी उसी तरह से हम नीचे अब भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, 4 4 का 4 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। ऊपर अब एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा एलसीएम, तो 4 से 3 मरते तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 4 मरते कर जाएगा, 3 चौका 12 4, और 4 में 16 चौका 64, और -12। ठीक है, कौन 4/4। आप इसको 1 टाइम में आप यहाँ भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब यहां से क्या कर लीजिए, इस दोनों को ऐड करके उसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 67 बचेगा, और /12, और नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही जो रिमेनिंग वैल्यू होगा। तो इस तरह से इसका आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 8.2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी था हम सबका सोल्यूशन कर लिए।